दोस्तों मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं। हम चलते हैं डायरेक्ट उदाहरण नंबर 1 पर। उदाहरण नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 1 क्या है? तो उदाहरण नंबर 1 है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से चालू होती है, 1 से अनंत तक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n एक अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या कोई एक ऐसा मान है जो उसके लिए 4 जो है वो शून्य पर समाप्त होगा? तो यहाँ पर बताया हुआ है, यदि किसी n के लिए संख्या 4n जो है वो शून्य पर समाप्त होगी तो क्या होगा? तो वह 5 से विभाज्य होगी। ऐसा होगा तो 5 से विभाज्य होगी। 5 किस से विभाज्य होगा? 5 से, और पीछे जो 0 होगा 0 से विभाज्य होगा, इसलिए ये 5 से विभाज्य होगी। पर ऐसा नहीं होता इसमें। देखिए 4 की घात n बताया हुआ है प्राकृत संख्या को। n क्या बताया हुआ है? प्राकृत संख्या अब क्या होती है? प्राकृत संख्या 1, 2, 1 से स्टार्ट होती है। अब 4 की घात 1 रखते हैं तो 4 ही आता है। अब 0 तो इम्पॉसिबल रहा, 0 आने से रहा। यहाँ पर क्या हो सकता है? 0 आने से रहा। तो ये जो है, अगला उदाहरण है हमारा दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM हम 2 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेशल विधि का है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि तो कौन कौन सी संख्या है? 6 और कौन कौन सी संख्या है? 6 और उदाहरण नंबर है दूसरा 6 और 20 है। तो इसको करना है तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2, 3। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको आता ही होगा। 20 कितने 2 के टेबल में आते हैं? 2 कितने बार? 2 के टेबल में 10 कितने बार आते हैं? 5 बार। फिर 5 आते हैं क्या? 2 के टेबल में नहीं आते, 5 के टेबल लगाएंगे। 5 के टेबल में 5 कितनी बार आते हैं? 1 बार। तो इसके क्या गुणनफल हुए? 6 के हुए 2 × 3। 20 के क्या हुए? 20 के 2 × 2 × 5, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं 20। अब हम HCF का मतलब होता है इसमें कॉमन, क्या इन दोनों में कॉमन, इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन। मतलब इसमें क्या कॉमन है? 2, इसमें भी 2 है, तो मतलब HCF क्या हो गया हमारा? 2। HCF क्या हो गया? 2। अब LCM देखते हैं। इसमें अब LCM लेने के लिए अलग अलग, मतलब जो कॉमन है उसको एक बार ही लेंगे और जो अलग अलग है उसको ले लेंगे पूरा। 2 है 2, 3, फिर 3 लिख दिया। फिर इसमें 20 में क्या है? 2 बार है 2, तो एक बार ही लेंगे 2। फिर क्या है? 5, तो फिर 5 गुणा करते हैं। 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, तो इसका क्या आ गया? 60। ये क्या गया इसका? LCM। इस प्रकार से हमने कर दिया उदाहरण नंबर 2 पूरा। अब उदाहरण नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। और फिर क्या करना है? इनका LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। हम दोनों हमने अभी किया, इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है उदाहरण नंबर तीसरा। किस का करना है हमारा? 96 और 404 का। 96 और 404 का, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं 96। अब 96 जो 48 बार आता है। अब 48 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 24 बार आता है। 24 2 की टेबल में कितनी बार आता है? 12 बार। और 12 कितनी बार? 6 बार। फिर 6 कितनी बार आता है? 3 बार। फिर 3 की टेबल में 1 बार आता है। इस प्रकार के इसके गुणनफल कर दिए हमने। फिर हम 404 के करेंगे। 404 के करेंगे तो 2 की टेबल में 202, फिर 2 की टेबल लगाएंगे 101, फिर 101 अभाज्य है तो 101 की लगाएंगे, तो ये हो गया। अब 96 का अभाज्य गुणनफल क्या आ गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो ये एक और ज़्यादा लिख दिया 3 × 3। ठीक है, फिर 404 का क्या आ गया? 404 का 2 × 2 × 101, 2 × 2 × 101,
ठीक है। अब एक और विधि है, यदि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि ना कहे तो हम दूसरी विधि भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु अब अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है तो इसी से दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 इंटू 3, यहाँ पर दो कितनी बार है, 2 की घात 2 इंटू 101। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, HCF करते हैं तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये दो है, ठीक है, फिर ये दो है, इसके बाद है कुछ नहीं है, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, इसका HCF क्या हो गया 4। अब LCM की बात करते हैं तो LCM हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोस्तों, अब LCM हमने क्या कहा था कि LCM किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्या कितने दो यहाँ पर, 2 की घात 5, तो यहाँ 2 की घात 5 फिर इंटू 3, फिर यहाँ 2 की घात 2 है, मतलब इसमें ही आ गए, 2 की घात 5 में आ गए। LCM लेने के लिए बार बार ये क्या है, ये वाले दो लिख नहीं सकते हैं, ये जो 2 की घात 2 इसमें आ गए, मतलब यही लिखेंगे, जितने ज़्यादा दो है वो लिख देंगे, कुछ भी है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 की घात 5, 2 की घात 5 मतलब कितना हो गए, 2 की घात 5 कितना हो गए, 32 हो गए, 32 इंटू 3 इंटू 101। अब 32 इंटू 3 का इसमें गुणा कर दिया, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 का इसमें गुणा कर दिया, क्या आ गया 303। अब 303 का हम क्या करेंगे, 32 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 3 क्या हो गया 6, 0 2 3 6, 3 3 9, 0 9, तो हमारे पास 6969 आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, इसका LCM जो होगा वो 9696 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 9696। चौथा उदाहरण लेते हैं, क्या कह रहे हैं, फोर्थ उदाहरण, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या है, संख्या है, उदाहरण नंबर है 4, कौन कौन सी संख्या है, 6, 72 और 120, ठीक है, ये संख्या है, तो इससे करते हैं, तो इन सब के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 6 का क्या आ जाएगा 2 3, फिर 3 की टेबल में 3 आता है, एक बार 72 का कर लेते हैं, 72 की किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 36 बार, 36 2 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है 18 बार, 18 2 की टेबल में आता है, कितनी बार आता है 9 बार, 9 किसकी टेबल में आता है 3 की, 3 फिर 9 9 9 3 की टेबल में कितनी बार आता है 3 बार आता है, तो ये 3 3 कर देंगे यहाँ पर, कितनी बार आता है 1 बार। अब 120 ले लिया, 120 2 की टेबल में कितनी बार आता है 6 बार, मतलब 60 बार, ठीक है। अब 60 2 की टेबल में कितने बार आता है 30 बार, 30 2 की टेबल में कितनी बार आता है 15 बार, 15 फिर 3 की टेबल में आएगा 5 बार, फिर क्या है 5 5 की टेबल में ही आएगा। तो 6 अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 6 2 इंटू 3 हो गया 6 के, 72 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इधर से लिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अभाज्य खंड 2 की घात 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2, ठीक है। अब 120 का देखते हैं, 120 का क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका क्या बनेगा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें देखना है अब HCF, अब HCF के लिए क्या करेंगे, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, सब में कॉमन होना चाहिए, इसमें 3 कॉमन है 3, तो ये 3 कॉमन है, मतलब ये क्या हो गया 2 इंटू 3 क्या हो गया इसका HCF, 2 इंटू 3 6 क्या हो गया इसका HCF 6 हो गया, ठीक है, HCF 6 हो गया। अब LCM किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो LCM ज्ञात करेंगे किस प्रकार, तो LCM हम ज्ञात करेंगे, अब इसमें क्या करना है कि ये जो है इसमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेनी है, मतलब इन तीनों में सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, अब 3 की क्या है 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात क्या है 3 की घात 2, 3 की घात 2 ले ली, फिर क्या 5 एक ही है तो 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 3 मतलब 8 हुआ, 3 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 9, और 5 का 5, 9 पंचे क्या होता है 40, 40 इंटू 9, तो 4 का पड़ा 9 बार बोला 36 और 0 लगा दिया तो 360, तो इसका LCM क्या हो गया 360। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण कर लिए, मतलब 4 उदाहरण किए हमने, अच्छे से समझे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं अगले वीडियो में आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा।
और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, जो वो भी 10वीं में होंगे उनको भी मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इस बार अपना इरादा है गणित में 100 में से 100 लाने का। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ोगे तो आ जाएंगे बिल्कुल। और मैं किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से उदाहरण सोल्व करने हैं, किस प्रकार से प्रश्नावली करनी है, किस प्रकार से कठिन प्रश्न करने हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। पर आज तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा कि आगे मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा। प्रश्नावली करते समय मैं इंपॉर्टेंट को भी आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या फॉर्मूला होगा, सब बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए आप।